और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारियों की सैलरी पर सीएम का बयान आया है और बयान यह है कि सीएम ने इस बारे में कहा है कि बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है। जी हां, सीएम सुक्खू का कहना है कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। 17 तारीख तक दी जाती है सैलरी नहीं दिए जाने को लेकर जो बात सामने आई थी उस पर सीएम सुक्खू ने खुद ये बात कही है कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। 17 तारीख तक दी जाती है सैलरी, सीएम सुक्खू का कहना है। और सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि किसी का वेतन नहीं रोका गया। सीएम सुक्खू ने कहा है कि किसी का वेतन नहीं रोका गया। पिछली सरकार ने ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए। केंद्र ने कर्ज लेने की सीमा कम कर दी है, यह कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। टीसी की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। हाँ, तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। एचआरटीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। तो सीएम सुक्खू ने खुद ये जो बयान दिया है, उनका कहना है कि ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है जहां तक सैलरी को लेकर बातें हैं या चर्चा है। और इस पूरे जो स्थितियां जो अभी बनी हुई हैं और इसको लेकर जो अलग अलग बातें सामने आ रही है, इस पर हम सवाल करेंगे अपने रिपोर्टर रणवीर सिंह से। रणवीर, मेरा पहला सवाल यही होगा, सीएम सुक्खू जो कुछ कह रहे हैं उसे कैसे लिया जाए? वो सीधे तौर पर अगर सीएम ये कहते हैं कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है तो फिर सही क्या है? जी हाँ, देखिए, अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बात को इस वक्त जो है हमारे पास मानने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पिताजी भी एचआरटीसी में ही थे। ये जो आज जो दिन में जो सवाल उठाए गए थे एचआरटीसी कर्मचारियों की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि एचआरटीसी की स्थिति क्या है और कब कब सैलरी आती है। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एचआरटीसी में तो यही समय रहता है। 17 तारीख उन्होंने आखिरी बताया कि महीने की 17 तारीख तक जो है वेतन इसमें मिलते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है जी, तो निगम है। तो यहां पर जो ये मुख्यमंत्री ने ये भी दलील दी, जो बाकी 2.25 लाख जो कर्मचारी हैं, आप उनसे पूछिए, उनका तो किसी का वेतन नहीं रोका गया है, क्योंकि यहां कुछ मसले और है। और दूसरा, इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये हो सकता है कि राज्य सरकार की छवि जो है खराब करने को लेकर ये जो है ये फैलाया जा रहा है, किसी को गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए अब वेतन देने के भी पैसे नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं, क्योंकि एक परसेप्शन यहाँ से बनाई जा रही है कि राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल कर दिया और 1500 रुपए देने की महिलाओं को जो गारंटी दी है वो पूरी करने जा रही है। अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी जी। तो इस एवज में जो फ्री की रेवड़ियों की बात कही जाती है, राज्य सरकार वो पूरा करना चाहती है और दूसरी तरफ स्थिति ये है। तो मुख्यमंत्री का इशारा इस तरफ था कि ये जानबूझकर जो है छवि बनाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, जहां वेतन जो है किसी का रोकने तक की कोई नौबत नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है, उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये कहा। और साथ के साथ मुख्यमंत्री ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है कि जो ओवर टाइम था पिछले 3 सालों से ड्यू था एचआरटीसी के कर्मचारियों का, वो पूर्व की भाजपा सरकार ने दिया नहीं। राज्य सरकार जैसे ही कांग्रेस जो है सत्ता में आई तो उसके बाद आधा ओवर टाइम दिया गया, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो बड़ी बात यह है इसमें कि मुख्यमंत्री को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश की जा रही है कि राज्य सरकार को जो है किसी तरह से बदनाम किया जाए। जो आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो आर्थिक तौर पर जो राज्य की हालत है, खस्ता हालत है, इसके लिए तो पूर्व की सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार ने तो उनकी जो है कर्ज लेने की सीमा को भी कम कर दिया है और
परोक्ष रूप से यहां हिमाचल के जो नेता हैं उन पर ठीकरा यहां पर मुख्यमंत्री फोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जाकर साजिशें यहां से की जा रही है। इशारों में मुख्यमंत्री ने यह बात कही है, और जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधन जो है जुटाए जा रहे हैं। जो एचआरटीसी के कर्मचारियों का मसला है वो तो मात्र 11,000 की उनकी संख्या है और 8,000 के करीब पेंशनर है। तो इनको अगर आप एक तरफ रखें और दूसरी तरफ 2.25 लाख कर्मचारियों को देखें तो ये बात जो है समझ से परे है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जी रणवीर, एक बात आपने जो कही कि बात कहीं ना कहीं परसेप्शन पर जाकर टिकती है। जिस तरह से खुद सीएम सुक्खू बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज का बोझ है जो हमें पिछली सरकार से भी मिला है, तो सवाल अब यह है कि कर्ज का बोझ अगर है तो आपने जो कुछ भी वादे किए या उम्मीद जगाई जनता के लिए, तो जनता तो एक उम्मीद के साथ ही आपसे जुड़ी, आप पर भरोसा किया। लेकिन ये मतलब अगर बार बार यही कहा जाता रहेगा कि हमारे कर्ज पीठ पर कर्ज का बोझ है और उसका कोई उस समस्या का समाधान निकलता नहीं दिखेगा, तो जनता तो परेशान होगी। मेरा सवाल आपसे कि क्या सीएम सुक्खू या सुक्खू सरकार समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रही है? जी हाँ, देखिए यही सवाल जो है थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से जब बातचीत की जा रही थी उनसे ये सवाल लिया गया था। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सीधे तौर पर हमारी तरफ से सवाल ये था कि अब तो जनता ने आपको इसलिए वोट तो नहीं दिया था कि आप जो है आर्थिक स्थिति का देकर जो है ये इंतजार करने के लिए कहेंगे। और वो जो है अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भले ही केंद्र सरकार ने, देखिए निर्भरता जो है ज्यादातर कर्ज पर थी, कर्ज की सीमा भी कम हो गई है और जीएसटी के रूप में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार जो है पूरे प्रयत्न कर रही है और अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई और भी रोक लगाई जाती है फिर भी राज्य सरकार संघर्ष करेगी। और आज भी मुख्यमंत्री ने यही दावा किया कि समय बेशक लगेगा, लेकिन जब इस सरकार का 5वां साल होगा तो ये जो आर्थिक बदहाली है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, हिमाचल जो है आत्मनिर्भर बनेगा। ये जो है काफी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री ने पूरे कॉन्फिडेंट होकर ये बात कही है। जी रणवीर, एक और सवाल यहां पर है, वो ये कि जो तारीख को लेकर जो चर्चा है, एक तरफ तो 2.25 लाख, एक तरफ 15,000 के आसपास कर्मचारी जिसमें एचआरटीसी एक बड़ा हिस्सा है और बाकी दूसरे, तो ये जो हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब किस तरह से सैलरी जो है दी जाती रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार क्या एचआरटीसी के कर्मचारियों में भी कोई अनरेस्ट देखा गया है अब तक, सैलरी नहीं मिलने को लेकर या सैलरी में देरी हो रही है इसको लेकर? देखिए, कर्मचारी यूनियन के नेताओं से जब सुबह हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा हमें समय तो लगता है कि शायद 7 तारीख के तारीख होती है कि जब जो है सैलरी आती है, कई बार ये जो है 10 तारीख तक भी पहुंचती है। लेकिन पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा है कि वो समय निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि जैसे जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है उनकी मंथ के लास्ट डे पे सैलरी आती है, जो राज्य सरकार की एम्प्लॉय होते हैं उनकी 1 या 2 तारीख को आती है। लेकिन यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है कि कब सैलरी आएगी, तो इंतजार लंबा हो रहा है, इसमें परेशानियां बहुत सारी है। एक बात और उन्होंने ये कही है कि इस पूरे मसले को लेकर 19 जून को चंबा जिले में एक बैठक की जाएगी, उसके बाद एक रणनीति जो है अगली तय की जाएगी। इनके सैलरी को लेकर जो बात है वो आज जो है ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी डिपोओं को जो है वो एलोकेट किया गया है। कल तक कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। जो एक अहम सवाल है उसका जवाब सीएम सुक्खू ने खुद ये कहकर दिया है कि सैलरी नहीं दी जा रही है, उसका कारण यह है कि आर्थिक स्थिति या संकट बहुत गहरा है और सैलरी वक्त पर नहीं दी जा पाएगी। ऐसी बातें जो वो गलत जानकारी फैलाई जा रही है, ऐसा सीएम सुक्खू का कहना है, जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले सुनाया, और उससे जुड़ी जितने सवालात हैं उसका भी जवाब अभी रणवीर हमारे रिपोर्टर दे रहे थे। आगे बढ़ते एक और अहम खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश को पानी देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने हिमाचल को पानी देने पर एनओसी की शर्त हटाने का विरोध किया है।
भगवंत मान ने चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि बीबीएमबी से पानी दिए जाने का पैमाना पहले से तय है। आपको बता दें कि 15 मई को केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर एनओसी की शर्त हटाई थी। अब सीएम सुखो ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सीएम भगवंत मान से, यानी कि पंजाब के सीएम से बात करेंगे। कि जब पंजाब था, हिमाचल भी उसका पार्ट था, हरियाणा भी उसका पार्ट था। भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया, और जब भारत सरकार ने बीबीएमबी को बनाया उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें हिस्सेदारी मिली, और हमारा शेयर चंडीगढ़ में भी और बीबीएमबी में भी और जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति में उसमें तय किया गया। उस तय के हिसाब से एक हिस्सेदारी है। अभी तो रॉयल्टी है हमारी बीबीएमबी में कि उसमें हमें और पावर प्रोजेक्टों से हमें रॉयल्टी मिलती है। बीबीएमबी से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है, और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और जो भी बीबीएमबी की पार्टनर स्टेट्स है उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। जो इश्यूज हम उठा रहे हैं अपने हिमाचल के लोगों के हित के लिए, अगर हम वो बात नहीं रखेंगे तो हमारा ये दायित्व बनता है सरकार का कि हम वो बात रखें, और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित रखें। इस दायरे से मैंने ये सारे मुद्दे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पानी है, आप हर चीज में हमें कहाँ रोकते रहोगे, वाटर सेस में रोकते रहोगे। हमारे पास है क्या? हाइड्रो के पानी के अलावा हमारे पास है क्या? हाइड्रो के अलावा हमारे पास है क्या? कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ नहीं सकती, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो जो अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो बैठ के एक समझौते के साथ हम उसको बात करेंगे, और मेरा मानना है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। जेपी नड्डा ने आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वादे कभी पूरे नहीं होते। सुक्खू सरकार ने जैसे सत्ता में आने के साथ सैकड़ों संस्थानों पर ताले लगाए, वैसे ही जनता कांग्रेस का ताला लगाने वाली है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जहां कोर्ट से सजा पाने के बाद भी उन्हें बोलने की पूरी आजादी है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित किए। कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर भारत की आलोचना करते हैं, और मोदी जी की आलोचना करते करते वो भारत की आलोचना करने लगते हैं। उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, 25 जून को याद करेंगे, उस दिन हम उनको ये लंदन में जाके बोलते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, भारत का प्रजातंत्र डेंजर में है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों को, जिनको कोर्ट भी बख्शता नहीं है और तुम यहाँ जो मर्जी होती है वो बोलते हो, तब भी तुमको बोलने की खुली आजादी है। ये भारत में है, ये भारत ही दे सकता है और कोई देश नहीं दे सकता। वो सिंबल जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाने वाला विकास का प्रतीक, वो 1947 को 14 अगस्त को तुम्हारे परमाणु जी को दिया गया था, तुम्हारे परमाणु जी को तारीख नोट कर लेना। और वह इलाहाबाद के म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के नाम से रखा गया था, और जब उसको प्रधानमंत्री जी पूज करके मतों के हमारे संतों के द्वारा पूजने के बाद उस सिंबल को लेकर जब साष्टांग दंडवत करते हैं तो ये कांग्रेस का युवराज मजाक उड़ाता है। अरे तुम क्या जानो भारत की संस्कृति, तुम क्या जानो भारत के रीति रिवाज, तुम क्या जानो भारत किस लिए जाना जाता है। ये मोदी जी हैं जो उसी सिंबल को
इलाहाबाद के म्यूजियम से निकालकर इतिहास के प्रमाणों के साथ जिसका मिलान तुम्हारे परदादा ने किया था, उसको फिर से आदर के साथ नई संसद भवन 140 करोड़ देश की आशाओं का प्रतीक, उसके अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे उसको सेंगोल को स्थापित करते हैं। कहीं शिलान्यास कर देते थे, आधी जिंदगी बीत जाती थी, काम पूरा नहीं होता था, आधी जिंदगी। मोदी जी की सरकार में राजनीति का कल्चर कैसे बदला? 1470 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हुआ। उसके बाद कोरोना आया, 2 साल कोरोना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने शिलान्यास किया था और मोदी जी ने ही 5 साल के अंदर उद्घाटन करके जनता को दे दिया। ये बदलता भारत। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, इनको सेवा से कोई मतलब नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको आपकी तस्वीर तकदीर बदले इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब एक बात से है, येन केन प्रकारेण सत्ता में आना, और इसके लिए जो वायदे कर सकते हो करो, झूठ बोलो, सब कुछ करो, जनता को गुमराह करो, लेकिन सत्ता में आओ। इतने लालची हो गए। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, इन्होंने 10 गारंटी की बात की, अपनी गारंटी है नहीं, 10 गारंटी लेके बैठे, 10 गारंटी लेके बैठे। क्या कर रहे हैं? कौन सी चीज पूरी की? आज ये ट्वीट हुआ, 15,000 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, पहले तारीख को मिल जाती थी। ये हिमाचल की तस्वीर, यह है हिमाचल की तस्वीर। और वही रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी चुनावी गारंटियों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कि 6 महीने बाद भी कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। ये बहनों सचमुच में बहुत दुख होता है। 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, पर 6 महीने में ये हिमाचल जहां छोड़ा था वही का वहीं खड़ा हो करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है, मानो ऐसा लग रहा है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति बन गई। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आज 14 तारीख बीत गई। 6,000 से ज्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे कर्मचारी बेचारे को बहुत मजबूरी में उस काम को करते हैं, जब उनके पास आय का कोई साधन नहीं, परिवार को पालने का कोई और माध्यम नहीं था, तो उन्होंने आउटसोर्स में नौकरी ज्वाइन करके अपनी सेवाएं देने का निर्णय किया। 6,000 से ज्यादा लोगों को निकाल करके घर भेज दिया। कहा था हमने गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां, कहा कि हिमाचल प्रदेश हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 6 महीने बीत गए, 6,000 कर्मचारी को घर भेज दिया आपने नौकरी से निकालकर। उसके बाद क्या उम्मीद करेंगे हम? कुल्लू के इलाके में तो चर्चा है, मुझे भाषा बोलनी नहीं आती, एक बहन होगी तो 1,500 रुपया, 2 होगी तो 3,000 रुपया, 3 होंगी तो 4,500 रुपया, ये 4 होंगी तो 6,000 रुपया। ये वीडियो वायरल हो रहा है और सभी माताएं बहनें, 22 लाख माताएं बहनें पूछ रही है कहां गई गारंटी जिसके आधार पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार को बदला था। मेरे 5 लाख युवा वो पूछ रहे हैं कहां गई हमारी नौकरियां, या तो नौकरियां देने का संस्थान बंद कर दिया या नौकरियों से बर्खास्त करना शुरू कर दिया।
और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज मंडी के पंडोह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी ये भ्रम फैला रही है कि देश में जो कुछ भी हुआ वो बीते 9 सालों में हुआ। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर कांग्रेस की उपलब्धियां बतानी होंगी और बीजेपी का डटकर मुकाबला करना होगा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि हमने डट के उनका मुकाबला करना है। वो भी अब चुनाव के मैदान में उतर चुके। जो इनके पार्टी के अध्यक्ष है नड्डा जी, आज कुल्लू में ढालपुर मैदान में उनकी मीटिंग है। वो भी इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी मीटिंग करके लोगों को अपनी पार्टी का संदेश और उसमें सफलता हासिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इसमें जुटे, आप इस काम को करें और ताकि हम बिल्कुल तैयार हो, सशक्त हो इस युद्ध के मैदान में उतरने के लिए और इसमें विजय हासिल करने के लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल पहुंच चुके हैं। वो हमीरपुर के टिप्परी में आयोजित संघ स्वयंसेवकों के 20 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां वो स्वयंसेवकों से अपने अनुभव साझा करेंगे। मोहन भागवत वंदे भारत ट्रेन से ऊना पहुंचे और वहां से कड़ी सुरक्षा में सड़क मार्ग से हमीरपुर के लिए रवाना हुए। मोहन भागवत के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में स्वयंसेवक पहुंचे हुए थे। चंबा के सलोनी में मनोहर नाम का एक युवक का उसकी जो हत्या पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी जघन्य हत्या पहली बार हुई है, जिसमें एक युवक की हत्या कर शव के 8 टुकड़े कर दिए गए। वहीं कांग्रेस नेता RS बाली ने कहा कि जो हुआ वो दुखद है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुखद चीज है ये। कोई भी घर का बच्चा जाता है या घर का कोई बड़ा भी जाता है, उससे बड़ी दुखद बात कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है इसके ऊपर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है, बड़ी संवेदनशील बात होती है। क्योंकि किसी घर का, किसी परिवार का कोई चिराग गया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो परिवार है वो टूटा होता है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।